बाजारों में होली के रंग और पिचकारी की धूम, सूना पड़ा बाजार। होली का त्यौहार नज़दीक आने के साथ ही रंग गुलाल पिचकारी समेत होली का तमाम सामान बाजारों में बिकने के लिए 20 से 25 दिन पहले ही आ जाता है। ऐसे में अब होली को 3 दिन से भी कम समय बचा है। वहीं मुरादाबाद में होली के रंगों, पिचकारी, मुखौटों, टोपी, गुब्बारों का थोक का व्यापार करने वाले व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों की माने तो पिछले 3 दिनों से बिक्री में बहुत कमी आई है। इससे पहले बिक्री अच्छी चल रही थी। व्यापारियों का कहना है कि इस बार लॉकडाउन की अफवाह और दोबारा कोरोना को लेकर दुकानदार कम सामान खरीदने आ रहे हैं। वहीं इस बार होली को लेकर अच्छी तैयारी की थी। होली को लेकर नए नए तरीके की बच्चों के लिए पिचकारियाँ, कार्टून तक कैरेक्टर की पिचकारियाँ इस बार आई हैं। इस बार इको फ्रेंडली कलर में बिकने के लिए भारी मात्रा में आए हैं। स्पेशली फायर फाइटिंग टाइप गुलाल स्मोक गन आई है। ऐसे में हमारा कारोबार पूरे साल में 20 से 25 दिन का होता है और कम बिक्री होने की वजह से अब हमें भारी नुकसान की चिंता सता रही है। वहीं थोक की दुकान पर खरीदारी करने आए रिटेल के व्यापारियों की माने तो कोरोना लॉकडाउन को लेकर अफवाह फैल रही है, जिसको लेकर लोग दुकानों पर कम सामान खरीदने आ रहे हैं। होली का सामान खरीदने आई युवती का कहना है कि इस बार कोरोना के डर की वजह से बहुत सादगी से होली के पर्व को मनाया जाएगा। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। Orange, yellow, green, blue, pink, red. क्या शुभ नाम है सर? अजय गक्कड़। अजय जी ये बताइए, इस समय होली का त्यौहार है, पिछले साल के मुकाबले इस साल के मुकाबले कितना जमीन आसमान का कारोबार का असर पड़ा और क्या पोषण लग रहा है? इस बार कारोबार बहुत हल्का है। पहले तो होली की शुभकामनाएं शहरवासियों को। हमेशा हम शुभकामनाएं ही देते हैं और शुभकामना ही एक संदेश है सभी लोगों के लिए, सभी शहरवासियों के लिए। जो पिछली बार का व्यापार था, इस बार व्यापार बहुत हल्का है। कारोबार में बहुत मंदी छाई हुई है। कहते हैं कि साहब काम बहुत चल रहा है, अब पता नहीं किस रूप में कहाँ काम चल रहा है। अगर आप कोई भी गाड़ी आप खुद चलाएं, साइकिल वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, कार वाला हो, चुपचाप गाड़ी लेके अगर कहीं दूर से भी आ रहा है और यहाँ से बाज़ार में होके ऐसे ही गुजर जा रहा है और थोड़ा सा जिसने जो सामान लेना है वो सामान लेके चलता बनता है। काम मार्केट में बहुत हल्का है। जिसने जो भी सामान लिया, हल्का फुल्का सामान लेके एक औपचारिकता निभाई जा रही है त्यौहार की। ये होली का सामान है, जिसने जो हल्का फुल्का सामान लिया, होली के सामान में भी कुछ ज़्यादा खर्चा तो होता नहीं है, लेकिन यह है कि जो जिसने भाई गुजिया है, घर में गए जो भी मेहमान आते हैं उनका स्वागत तो किया जाता है, लेकिन बहुत हल्का मार्केट चल रहा है इस समय। किस हिसाब से मार्केट में व्यापारियों ने माल भर रखा है? होली का अच्छी चीज़ें आई इस बार, क्या क्या आइटम आए हैं, उस हिसाब से कारोबार नज़र आ गया। बिजनेस में तो जो छोटे व्यापारी हैं वो 1,50,000 रुपये लेके 10-20 हज़ार रुपये लेके अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कारोबार कर रहे हैं लेकिन उनका भी कारोबार कोई नहीं है। बहुत आहिस्ता से काम चल रहा है। जो भी पिछले साल के मुकाबले से देखो, हम व्यापारी बड़े अगर व्यापारी हैं तो वो उस हिसाब से माल भरते हैं, माल देते हैं कि हमारा कस्टमर कोई खाली ना जाए। कस्टमर की मांग के अनुसार ही काम दिया जाता है, माल भरा जाता है। और जो चीज़ कस्टमर मांगता है हम ये चाहते हैं कि उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ही उसको कुछ ना कुछ सेवा का मौका दें। इस बार तो वही जो फैक्ट्री लगी हैं, अब चाइना का माल तो है नहीं, चाइना की ही नई वैरायटी आती थी। अभी फैक्ट्रियां लगी नहीं हैं, जो लग चुकी हैं, जिसका जो माल आ रहा है चाइना का तो माल लगभग समाप्ति है। और जो यह फैक्ट्रियां लगी हैं इस जल्दबाजी में, लॉकडाउन के बाद से फैक्ट्रियां जो लगी हैं उसका माल जो उपलब्ध है उसकी ही सेवा कर पा रहे हैं।
हिसाब से अभी देखने को मिला मार्केट के अंदर बहुत बुरी तरह सन्नाटा है। आप भी हर साल आते ही हैं हमारे पास, आपने भी आकर देखा ही है। जो जिस साल आप पहले के मुताबिक जो भी आप आते थे यहाँ, कितनी रश होता था, कितनी भीड़ होती थी। इस समय आप देख रहे हैं मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं है। जो हैं सुबह से ही ग्राहक थोड़े बहुत ही आए हैं, और जो आने की स्थिति में है, अब 3 दिन का टाइम और रह गया है, बाकी देखते हैं कैसी स्थिति रहेगी। क्या मानते हैं, व्यापारियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा इस चीज़ से? नहीं, नुकसान तो खैर भाई देखो, हर दुकानदार आशा लेके चलता है। निराशा का तो मन ही नहीं होता कि मन में निराशा छाई जाएगी। निराश होकर अगर कोई सामान बेचेंगे या किसी कस्टमर को सामान देंगे तो काम भी हल्का ही रहेगा। हम तो एक आशा लेके चलते हैं कि काम अच्छा ही रहे, और काम अच्छा ईश्वर की कृपा से रहेगा, अपना अनुमान है। किस हिसाब से मार्केट में आप व्यापारियों ने बहुत काफ़ी ऊँचा पैसा लगा रखा और मार्केट में सेल नहीं आ रही है, अभी हमारे व्यापारी ने कितना बताया? जी, इस बार बहुत हल्का है कारोबार, और मंदी की मतलब मंदी बहुत छाई हुई है, और हर चीज़ के अंदर जीएसटी का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। जीएसटी भर के ही अब तो अनुमान है, मतलब अनुमान क्या है कि सभी के सभी ये व्यापारी लोग जीएसटी भर के ही सामान लेकर आए हुए हैं, और जो भी सामान है थोड़ा सा महंगाई का दौर भी चल रहा है। पेट्रोल भी महंगा है, उसकी मार भी छाई हुई है मार्केट में कि वो सब चीज़ महंगी आएगी तो महंगी बिकेगी, और हर किसी की जेब में पैसा उतना का उतना है। एक अनुमान लेके चलता है कस्टमर की, अगर 50 रुपये का सामान लेना तो 50 का ही लेगा, और अगर 500 रुपये उससे जेब में डाल के लाया तो उतने का ही सामान लेगा। जेब में पैसा नहीं है, पेटीएम कर दीजिए, स्वाइप कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए, स्वाइप कर दीजिए, वही चल। मेरा नाम अजय कुमार भाटिया। बाजार का हाल तो इस टाइम इतना बुरा है कि पूछो, अपनी लागत आना भी बहुत मुश्किल है, और सुबह से लेकर शाम तक इक्का दुक्का गाहक ही चल रहा है, बस वो बात ही नहीं है। जो पिछले साल था वही हाल अब इस टाइम है। पहले भी वो कोरोना का चक्कर था, फिर कोरोना आ गया, तो मार्केट में गाहक ही नहीं है। सामान भर रखा है, पता नहीं क्या होगा भैया। लागत भी आती है नहीं आती है, लगा रखा है, मेहनत तो कर रहे हैं पूरी, अब देखा जाएगा जो भी होना है। नुकसान झेलना पड़ेगा, बिल्कुल झेलना पड़ेगा। पिछले साल भी झेला, अब भी झेलना पड़ेगा लग रहा है। पिछले साल भी बहुत नुकसान हुआ है, माल बढ़ा रहा है ऐसी। अब थोड़ा बहुत नया माल ला के अपने चलो बेचें, फिर अब भी यही हाल है, कोई बात काम ही नहीं है। खाली पड़ी है, देखो बिल्कुल खाली है, कोई गाहक ही नहीं है। नहीं, जीएसटी से तो कोई फ़र्क ही नहीं है, जीएसटी तो देना ही देना है। महंगाई तो है ही, हर चीज़ महंगी हो गई है। हाँ जी, वह महंगी है, हर चीज़ महंगी है, जो भी ले। किस हिसाब से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हुए हैं? हाँ, पहले पॉकेट के अंदर पैसे इंसान लेके चलता था, खरीदारी भी करता था। अब गाहक लेके आता है 400-500 रुपये लेके आता है, वो कहता है यार क्या लूँ क्या नहीं लूँ, इतनी महंगी आइटम है, हर चीज़ तो महंगी है, क्या लूँ क्या नहीं लूँ। 500 रुपये में उसका बजट ही नहीं होता। हाँ, बजट ही नहीं है उसका, तो बोले 500 में लेना। महंगी पिचकारी भी महंगी है, कौन सी सस्ती है, ये भी है 200-250 रुपये की है। इस बार क्या क्या नया आइटम है? आइटम तो बहुत हैं वैसे, पिचकारियाँ आक्स वगैरह हैं, पिचकारियाँ हैं। चाइना का माल नहीं है, इंडियन ही माल है सब। चाइना तो बंद हो पड़ा है इस टाइम। हाँ, ये है टैंक वगैरह हैं इंडिया के, सारे सब यहीं के बने हुए हैं सब। हाँ, मेरठ का माल है सब। मेरा नाम हनी गुप्ता है। चीज़ें बताइए, कितना असर पड़ा आपके मार्केट में महंगाई को लेकर? सर, आपके से सभी चीज़ को लेके हम देख रहे हैं कि सारी मार्केट आजकल डाउन है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। और प्लस प्लास्टिक, जैसे पिचकारी प्लास्टिक की बनती है, प्लास्टिक के दाने पे डबल रेट है, एकदम दुगना, केवल 3 महीने में लेके। सर, कोरोना को लेके सारी चीज़ों में रेट बढ़ा हुआ ही है, इसलिए सर मार्केट में इसलिए कस्टमर नज़र नहीं आ रहा सर। कमाई वगैरह है नहीं कस्टमर को, प्लस महंगाई। कितना असर पड़ गया मार्केट में? सर, मात्र 100% से 25% की मार्केट है इस समय। सर बिल्कुल नहीं, इक्का दुक्का कस्टमर देख रहा है, बाकी अदरवाइज़ कोई कस्टमर नहीं है। सर देख सकते हैं आप, सारा माल ऐसे ही लगा हुआ है, लेकिन माल भी इस बार हम कम लेके आए हैं। जहाँ इससे तिगना माल होता था, अब 25% ही माल लेके आए हैं, वो भी अभी रखा है। सर, कुछ कोविड को लेके देख सकते हैं आप कि यहाँ कोविड को लेके तो बहुत से मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जो भी है उसको लेके भी कुछ असर है मार्केट में।
बहुत डाउन। कुछ महंगाई महंगाई तो है ही डबल सर। सर जो मेरे पास पिचकारी पहले जो 20 रुपए की आती थी, आजकल वो 40 रुपए की है। सर वो गरीब आदमी कैसा ले पाएगा बताइए। क्या मानता है, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर एक महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि सर जहाँ आम मिडिल क्लास आदमी है, गरीब आदमी जो डेली कुआं खोदता है, डेली पानी पीता है, उसके लिए तो नामुमकिन है खरीदना। वो तो सर पहले अपने खाने का दाल रोटी का जुगाड़ करेगा, बाद में पिचकारी देखेगा वो तो। क्या मान रहे हैं, मतलब क्या कहेंगे? सर इस बार होली डाउन। स्टॉक कम कर रखा है। हाँ सर स्टॉक हम कम लेके हैं। कितना स्टॉक है उस हिसाब से उम्मीद की किरण नजर आ रही नहीं आ रही? सर अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रही मार्केट में, बाकी 3 दिन है, अब देखते हैं जो भी हो। तो इसका मतलब नुकसान हाँ सर अभी नुकसान में ही है फिलहाल तो।